आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात या युग्मक संलयन के पश्चात दो संरचनाओं का निर्माण होता है। पहली संरचना होती है, ये होती है द्विगुणित जाइगोट, तथा निषेचन के पश्चात दूसरी जो संरचना बनती है ये कहलाती है त्रिगुणित जाइगोट। इन दो संरचनाओं का निर्माण होता है आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात। आज हम बात करेंगे भ्रूणपोष और भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। निषेचन के पश्चात बनने वाली त्रिगुणित जाइगोट की ये जो संरचना होती है, आगे चलकर इसी संरचना को आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणपोष का आवृतबीजी पौधों में महत्व है। ये जो भ्रूण द्विगुणित होता है या जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य इस भ्रूणपोष के द्वारा किया जाता है। दूसरा, आवृतबीजी पौधों में जो जीवनक्षम बीज का निर्माण होता है उसमें भ्रूणपोष आवश्यक होता है। तो आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का एक अपना महत्व है और इनका निर्माण जो होता है वो द्विनिषेचन के पश्चात होता है। यहाँ पर भ्रूणपोष सामान्यतः तीन प्रकार का पाया जाता है। पहले प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है इसको कहा जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है, इसको कहा जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। और तीसरे प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है इसको कहा जाता है हेलोबियल भ्रूणपोष। तीन प्रकार का भ्रूणपोष आवृतबीजी पौधों में सामान्यतः पाया जाता है। पहले प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है जिसको हम केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं, ये एक त्रिगुणित संरचना से प्रारंभिक अवस्था में विभाजन द्वारा निर्मित होने वाली संरचना है। जब एक त्रिगुणित जाइगोट यहाँ पर निर्मित होता है, ये एक त्रिगुणित कोशिका जब लगातार विभाजन करती है तो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। एक से अधिक जब केंद्रक बनते हैं तो ये सभी केंद्रक बिना कोशिका भित्ति के निर्माण के एक ही कोशिका के अंदर बहुकेंद्र की अवस्था में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है और अधिकांश आवृतबीजी पौधों में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्रूसीफेरी कुल, जो पौधों का क्रूसीफेरी कुल होता है उसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है इसको कहा जाता है कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष। यहाँ पर अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब एक त्रिगुणित जाइगोट यहाँ पर बनता है, जब इसमें विभाजन होता है तो एक विभाजन के बाद जो नया केंद्रक बनता है उन दोनों केंद्रक के मध्य में कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। फिर जो नया केंद्रक बनता है उसके मध्य भी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक से अधिक कोशिकाओं की संरचना दिखाई देती है जिनके मध्य में स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये जो भ्रूणपोष होता है कोशिकाओं के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष कहा जाता है। एडोक्सा नामक प्लांट्स के अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष देखा जा सकता है। तीसरे प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है इसको कहा जाता है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। हेलोबियल प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष की मध्य वाली अवस्था होती है। अर्थात जब एक त्रिगुणित जाइगोट से जब इसका निर्माण प्रारंभ होता है तो कुछ अवस्था तक जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रकीय अवस्था में बिना कोशिका भित्ति के निर्माण के दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में जो नए केंद्रक बनते हैं उनमें स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। इस प्रकार के भ्रूणपोष को हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष कहा जाता है। और जो हेलोबी कुल होता है प्लांट्स का, उसमें इस प्रकार का उदाहरण देखा जा सकता है। यह है भ्रूणपोष जिसका निर्माण आवृतबीजी पौधों में त्रिगुणित जाइगोट से होता है।